बार हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक कश्ती में सवार होकर सफर कर रहे थे। उसी कश्ती में एक आदमी का एक कीमती हीरा गुम हो गया। वह आदमी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा, मेरा हीरा चोरी हो गया है, चोर इसी कश्ती में है। और शोर मचाते हुए उसने हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करके कहा, शायद यही ले लिया है मेरा हीरा। उस वक्त कश्ती में ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। उन्होंने उस आदमी से कहा, आप सब्र करें, मैं इस नौजवान से बात करता हूँ। फिर वो हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और नरमी से बोले, तुमसे शायद गलती हो गई होगी, तुमने इनका हीरा ले लिया है। लेकिन हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी तलाशी ले लो, मेरा सामान देख लो। बल्कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ ही साल पहले अपने गुनाहों से, शराब और मस्ती भरी जिंदगी से सच्चे दिल से तौबा किए थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आसमान की तरफ नजर उठाई। अचानक चारों तरफ से मछलियों के झुंड ने कश्ती को घेर लिया और हर मछली के मुंह में एक हीरा था। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने हर मछली के मुंह से एक एक हीरा निकाला और ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को देखकर कहा, ये ले लीजिए, मैंने चोरी नहीं की, जिसका गुम हुआ है उसे दे दीजिए। इसके बाद वह कश्ती से उतरकर पानी पर चलते हुए दूसरी तरफ किनारे की ओर चले गए। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास सल्तनत छोड़ने के बाद एक वजीर आया और अर्ज किया, आपके सल्तनत छोड़ देने से लोगों को कलक है। हजरत ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई कलक नहीं, फकीरी में बहुत राहत है। वजीर ने कहा, फकीरी में राहत कैसी? मैं तो देखता हूं कि सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है, ना कोई नौकर है ना खादिम, इसमें तो सख्त तकलीफ है। जब वजीर ने बहुत इसरार किया तो हजरत ने अपना एक ज़ाहिरी तसर्रुफ दिखाया। समुंदर के करीब जाकर अपनी एक सुई उसमें फेंक दी और फरमाया, ऐ समुंदर की मछलियों, मेरी सुई समुंदर में गिर गई है, निकाल कर दे दो। तुरंत समुंदर में से सैकड़ों मछलियां सोने चांदी की सुइयां मुंह में लिए हाजिर हो गई। हजरत ने फरमाया, वही सुई लोहे की मेरी ला दो। एक मछली आई और वही सुई हजरत के कदमों में रख गई। उस वक्त वजीर को मालूम हुआ कि इस फकीरी में हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को अजीमुशान सल्तनत हासिल हो गई है कि हर चीज उनके कहने में है। फिर हजरत ने फरमाया, ये तो सिर्फ तुम्हारे मजाक के मुताबिक एक मिसाल दिखा दी, वरना असल दौलत के सामने ये क्या चीज है। नाज़रीन, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, नमाज में सुस्ती करता है, उसे 15 तरीके से अजाब दिया जाता है। दुनिया में 5 तरह से अजाब दिया जाता है। नंबर 1, उसकी जिंदगी में बरकत नहीं रहती। नंबर 2, उसके चेहरे से सुलह का नूर हटा दिया जाता है। नंबर 3, उसके नेक आमाल का अज्र सवाब खत्म कर दिया जाता है। नंबर 4, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 5, नेक बंदों की दुआओं में उसका हिस्सा नहीं रहता। और मौत के वक्त 3 तरीके से अजाब दिया जाता है। नंबर 1, जिल्लत के साथ मरता है। नंबर 2, भूखा मरता है। नंबर 3, प्यासा मरता है। अगर पूरा समंदर भी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझती। नमाजी के कब्र के अंदर 3 अजाब। नंबर 1, कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। नंबर 2, कब्र में आग जला दी जाती है। नंबर 3, उसकी कब्र में एक सांप ऐसी शक्ल का मुसल्लत कर दिया जाता है जिसकी आंखें आग की होती है और नाखून लोहे के। वो सांप इतना लंबा होता है कि एक दिन पूरा चलकर उसके सर से खत्म तक पहुंचा जाए। उसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह होती है। वो सांप ये कहता है कि मेरे रब ने मुझे तुझ पर मुसल्लत किया है कि तूने फजर की नमाज ज़ाया की, इस वजह से मैं तुझे आफताब निकलने तक मारता रहूंगा। ज़ुहर की नमाज ज़ाया करने की वजह से असर तक, असर की नमाज ज़ाया करने की वजह से गुरूब तक, मगरिब की नमाज ज़ाया करने की वजह से ईशा तक, और ईशा की नमाज ज़ाया करने की वजह से सुबह तक मारता रहूंगा। जब वो सांप एक दफा उसे मारता है तो वो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। इसी तरह कयामत तक उसे अजाब होता रहेगा। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के यहाँ एक रोज कुछ मेहमान तशरीफ लाए। घर में 2 रोटियों के अलावा कुछ न था। थोड़ी देर बाद एक साइल मांगने वाला आया। आपने वही 2 रोटियां उस साइल को दे दी।
मेहमानों के दिल में ख्याल आया कि हम यही 2 रोटियां खा लेते, ये भी अल्लाह पाक के रास्ते में दे दी। थोड़ी देर बाद एक शख्स ने आवाज दी और कहा, क्या हजरत राबिया बसरिया का घर यही है? फलां शख्स ने आपके लिए खाना भेजा है। जब खाना कबूल किया गया और रोटियां गिनी गईं तो 18 निकली। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ये खाना मेरे लिए नहीं हो सकता, इसे वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने तो अल्लाह पाक की राह में 2 रोटियां खैरात की थीं और अल्लाह ताला का वादा है कि जो नेक काम करे उसे कम से कम 10 गुना बदला दिया जाएगा। तो हिसाब के मुताबिक मुझे 20 रोटियां मिलनी चाहिए थी। ये तो अखाड़ा है, मेरा रब अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, इसलिए यह खाना मेरे लिए नहीं है। खाना लाने वाले ने अर्ज किया, आपका हिसाब बिल्कुल दुरुस्त है, हकीकत में 20 रोटियां थीं, लेकिन मैंने 2 रोटियां रास्ते में चुरा ली थीं, अब मैं उन्हें भी ला देता हूं। फिर हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने इत्मीनान से फरमाया, अब यह खाना मेरे लिए है। ये उनका पूरा यकीन और एतमाद था कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने से रिस्क कम नहीं होता, बल्कि 10 गुना बढ़ जाता है। बहादुर शाह जफर मुगल खानदान के आखिरी बादशाह थे। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत दर्दनाक गुजरे। उनके पास एक बहुत पुराना और समझदार हाथी था जिसका नाम मौला बख्श था। यह हाथी पहले कई बादशाहों की सवारी बन चुका था। उसकी आदतें इंसानों जैसी थीं, बहुत शालीन, समझदार और अपनी शान में बेमिसाल। पूरे हिंदुस्तान में उस जैसा बड़ा और ताकतवर हाथी नहीं था। वह किसी को भी अपने पास आने नहीं देता था, सिवाय फौज के सिपाहियों और शाही अमले प्रोटोकॉल ऑफिसर के। जब बादशाह की सवारी निकलनी होती तो एक दिन पहले फौजदार सेनापति जाकर उसे हुक्म देता था, मियां मौला बख्श, कल तुम्हारी ड्यूटी है, तैयार रहना, नहा धोकर सज धज जाना। अगले दिन जब बहादुर शाह जफर नक्कार खाने से बाहर आते तो मौला बख्श जोर की आवाज में चिल्लाकर 3 बार सलाम करता और खुद ही बैठ जाता ताकि बादशाह सवार हो सके। जब बादशाह सवार हो जाते और फौजदार इशारा करता तो वह हाथी पूरे सम्मान के साथ उठ खड़ा होता और सवारी चल पड़ती। लेकिन जब अंग्रेजों ने शाही अस्तबल फील खाना पर कब्जा कर लिया तो मौला बख्श ने खाना पीना छोड़ दिया। हाथी का रखवाला परेशान होकर अंग्रेज अफसर सैंडर्स साहब के पास गया और सारी बात बताई। सैंडर्स खुद आया और उसने सोचा कि शायद हाथी को कुछ अच्छा खिलाने से वह ठीक हो जाएगा। वह लड्डू और कचौरी एक टोकरा भरकर लाया और हाथी के सामने रख दिया, लेकिन मौला बख्श ने गुस्से में टोकरा अपनी सूंड से इतनी जोर से मारा कि टोकरा हवा में उड़कर बहुत दूर जा गिरा। यह देखकर सैंडर्स साहब बोले, यह हाथी बागी विद्रोही है, इसे बेच दो। उसी दिन उसे सदर बाजार में ले जाकर नीलाम कर दिया गया। एक पंसारी मसाले बेचने वाला व्यापारी ने उसे 250 रुपए में खरीद लिया। जब हाथी को लेकर पंसारी जाने लगा तो उसका पुराना रखवाला उदास होकर बोला, ए मौला बख्श, तूने अपनी सारी जिंदगी बादशाहों की सेवा में बिता दी, लेकिन अब तेरी तकदीर ऐसी पलटी कि तू हल्दी और मसाले बेचने वाले के दरवाजे पर जाएगा। ये सुनते ही मौला बख्श को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह वहीं खड़ा खड़ा जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पल में उसकी जान निकल गई। यह कहानी सिर्फ एक हाथी की नहीं, बल्कि वफादारी, बेवफाई और तकदीर के बदलते रंगों की कहानी है। कभी जो हाथी बादशाह की शान था, वही आखिर में गुमनामी में चला गया, लेकिन उसने अपनी इज्जत और वफादारी आखिरी सांस तक बरकरार रखी। दिन हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह हज के इरादे से सफर पर निकले। एक जंगल से गुजर हुए तो देखा कि एक कौवा अपनी चोंच में रोटी लेकर उड़ता हुआ जा रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को कुछ ताज्जुब सा हुआ, लिहाजा उसके पीछे पीछे चल पड़े। काफी दूर जाने के बाद वह कौवा एक जंगल में एक आदमी के पास बैठ गया, जिसका दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे। वह कौवा उसके सीने पर बैठकर रोटी अपने पंजे से पकड़कर तोड़ तोड़कर उस आदमी को खिलाने लगा। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कुछ दूर से ये मंजर देख रहे थे। रोटी खिलाने के बाद वह फिर फिजा में उड़ गया और गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर वही कौवा अपने मुंह में पानी भरकर लाया और उस आदमी के मुंह में उंडेल दिया और चला गया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह मंजर देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ।
फिर उस आदमी से पूछा, भाई तुम कौन हो और ये माजरा क्या है? उसने कहा, भाई मैं हज पर जा रहा था। जब हमारा काफिला इस जगह पहुंचा तो डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया, हमारा मालो असबाब छीनकर सब लोगों को कत्ल कर दिया, लेकिन मुझे कत्ल करने के बजाय रस्सियों से बांधकर यहाँ फेंक गए। मुझे 3 दिन से भूख और प्यास लगी हुई थी और मेरी हालत बिगड़ रही थी, मैं मरने के करीब हो गया था। तो मैंने आसमान की तरफ मुंह करके बारगाहे रबूबियत में अर्ज किया, ए परेशानी हालों की मदद फरमाने वाले, अपने इस बेबस और लाचार बंदे की मदद फरमा। अल्लाह पाक ने मेरी फरियाद को सुन लिया और इस कौवे को मेरे पास मुकर्रर फरमा दिया। ये कौवा मेरे पास सुबह और शाम आता है, पेट भरकर खाना खिलाता है और जी भरकर पानी पिलाता है, फिर वापस लौट जाता है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैंने उसकी ये बात सुनी तो मेरा ईमान अल्लाह पाक की कुदरत पर और मजीद पुख्ता हो गया। फिर मैंने उस आदमी की रस्सी खोली और दोनों हज पर रवाना हो गए। हजरत वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह एक बार कश्ती के सफर पर थे। हवा की वजह से कश्ती का रुख बदल गया और वो एक अनजान जजीरे पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी बुत की पूजा कर रहा है। हजरत वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, तू किसकी इबादत कर रहा है? उसने कहा, मैं इस बुत की इबादत करता हूं। आपने फरमाया, तेरा माबूद खुद तेरे हाथों का बनाया हुआ है, ये तो पूजने के लायक नहीं। वो आदमी बोला, तो आप किसकी इबादत करते हैं? आपने फरमाया, हम उस पाक ज़ात की इबादत करते हैं जिसका अर्श आसमान के ऊपर है और जिसकी गिरफ्त ज़मीन पर है, उसकी अजमत और बड़ाई सबसे आलातर है। वो बोला, आपको उस पाक ज़ात का इल्म कैसे हुआ? आपने फरमाया, उसने एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास भेजा जो बहुत करीम और शरीफ थे। उन्हीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बातें बताईं। वो बोला, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कहाँ हैं? आपने फरमाया, जब उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिए और अपना हक पूरा कर दिए तो उनके मालिक ने उन्हें अपने पास बुला लिया। वो बोला, क्या उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास कोई निशानी छोड़े है? आपने फरमाया, हाँ, उन्होंने हमारे पास कुरान छोड़े हैं। वो बोला, हमें दिखाइए। हजरत वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान सामने रख दिए। वो बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप पढ़कर सुनाइए। हजरत वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह ने एक सूरह पढ़कर सुनाई। वो सुनता रहा और रोता रहा, यहाँ तक कि सूरह मुकम्मल हो गई। फिर उसने कहा, इस पाक कलाम वाले का हक यही है कि उसकी नाफरमानी न की जाए। फिर वो आदमी मुसलमान हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह ने उसको इस्लाम के अरकान और अहकाम बताए और कुछ सूरतें कुरान पाक की सिखाई। जब रात हुई, इशा की नमाज पढ़कर सोने लगे तो उसने पूछा, क्या आपका माबूद भी रात को सोता है? वो बोले, वो पाक ज़ात है, न वो सोता है और न उसको ऊँघ आती है। वो कहने लगा, आप कितने नालायक बंदे हैं कि आपका आका तो जागता रहे और आप सो जाएं। हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें उसकी इस बात से बहुत हैरत हुई। जब हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह उस जजीरे से वापस होने लगे तो वो कहने लगा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ताकि मैं दीन की बातें सीखूं। तो आप उसे अपने साथ ले आए। जब वो शहर अबादान पहुंचे तो आपने अपने साथियों से फरमाया, ये शख्स नौ मुस्लिम है, इसके लिए कुछ माश गुजारे का इंतजाम कर दो। सारे साथियों ने कुछ दिरहम देने शुरू किए। उसने पूछा, ये क्या है? वो बोले, कुछ दिरहम है, अपने खर्च में ले लेना। वो कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप हमें ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिस पर खुद नहीं चलते। मैं जब एक बुत की परस्तिश करता था तब अल्लाह पाक ने मुझे उस हालत में हलाक नहीं किया, तो अब जब मैं अल्लाह पाक की इबादत करता हूँ तो वो मुझे कैसे जाया कर देगा? हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह से एक शख्स ने पूछा, क्या वजह पेश आई कि आपने अपनी गुनाहों भरी जिंदगी से तौबा की? उन्होंने फरमाया, मैं एक सिपाही था, शराब का बहुत शौकीन और उसका आदी था। एक दिन मैंने एक बहुत खूबसूरत बांदी खरीदी, उससे मेरी एक लड़की पैदा हुई। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो हमेशा मेरे साथ में ही रहती थी।
यहाँ तक कि जब वो पाँव चलने लगी। उसकी एक आदत थी कि जब मैं शराब का ग्लास पीने के लिए उठाता तो वो उसे छीनकर मेरे कपड़ों पर डाल देती। मोहब्बत की वजह से मैं उसे डांटता नहीं था। जब वो 2 साल की हुई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमे ने मेरे दिल में जख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था, ईशा की नमाज भी ना पढ़ी और उसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि कयामत कायम हो गई, लोग कब्रों से निकल रहे हैं और मैं भी उनमें से हूँ। मैदान हश्र की तरफ जा रहा हूँ कि अचानक पीछे देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा मेरे पीछे दौड़ा चला आ रहा है। उसकी आंखें आग जैसी लाल और मुंह खुला हुआ था। मैं डर कर भाग रहा हूँ तो सामने एक बूढ़े मियाँ, उनकी निहायत नफीस लिबास, उम्दा खुशबू उनमें से आ रही थी, नजर आए। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो बोले, मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ, ये बहुत ताकतवर है, मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तू भागता जा, शायद आगे कोई सहारा मिल जाए। मैं भागता चला गया। आगे एक टीला नजर आया। मैं उस पर चढ़ा तो देखा जहन्नम की दहकती हुई आग सामने है। मैं गिरने ही वाला था कि पलटकर फिर दौड़ पड़ा। अजदहा भी मेरे पीछे था। मुझे वही बूढ़े मियाँ फिर मिले। मैंने उनसे फिर मदद मांगी। वो रो पड़े और बोले, मैं बहुत कमजोर हूँ, ये बहुत ताकतवर है, मगर सामने एक पहाड़ी है, उस पर मुसलमानों की अमानतें रखी गई हैं। शायद तेरी भी कोई अमानत वहां हो जिसकी मदद से तू इस सांप से बच सके। मैं दौड़ता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचा। वहां एक गोल पहाड़ था जिसमें बहुत सी खिड़कियां और दरवाजे थे। हर खिड़की के 2 सोने के दरवाजे थे। जैसे ही मैं पहुंचा, सारे दरवाजे खुल गए और उनमें से हसीन बच्चों के झुंड निकल आए। उनमें मेरी निगाह अपनी 2 साल की बच्ची पर पड़ी। उसने मुझे देखते ही रोते हुए कहा, अल्लाह की कसम, ये तो मेरे अब्बा हैं। वह तेजी से नूर के पलरे पर चढ़ गई। उसने अपना बायां हाथ मेरे दायां हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं उससे लिपट गया। फिर उसने सांप की तरफ इशारा किया तो वह पीछे हटकर भाग गया। फिर उसने मुझे बैठाया और मेरी गोद में बैठकर कहा, अलम यअनी लिल्लदीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अब तक वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं? उसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा। मैंने पूछा, बेटी, तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वह बोली, हम सब कुरान शरीफ को आप सबसे ज्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा, अब्बा जान, ये आपके बुरे आमाल थे। आपने उसे अपने गुनाहों से इतना ताकतवर बना दिया है कि अब वह आपको जहन्नम में खींच कर ले जाने वाला था। मैंने पूछा, वो बूढ़े मियाँ कौन थे? वह बोली, वो आपके नेक अमल थे जिन्हें आपने इतना कमजोर कर दिया कि वो आपको बचा न सके, मगर इतना जरूर मदद किया कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? कहने लगी, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, कयामत तक हम सब यहाँ रहेंगे, आपके आने के मुंतजिर हैं। जब आप सब आएंगे तो हम सब सिफारिश करेंगे। फिर मेरी आंख खुल गई, लेकिन उस सांप की दहशत और दहकती हुई जहन्नम का मंजर अब भी मेरे ऊपर बाकी थी। मैं उठा और उसी वक्त अल्लाह ताला के सामने सच्चे दिल से तौबा कर ली और अपने बुरे काम छोड़ दिए। अल्लाह की रहमत किसी के लिए बंद नहीं। जिस दिल में सच्ची तौबा आ जाए, अल्लाह उसे औलिया की सफ में शामिल कर देता है। मजीद वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मर्तबा एक शख्स अपने दोस्त के पास गया और कहा, मेरे जिम्मे 400 दिरहम कर्ज हो गया है, मैं तुझसे मदद मांगने आया हूं। दोस्त ने बिना किसी तामुल के फौरन 400 दिरहम निकालकर उसे दे दिए। जब वह चला गया तो वह शख्स रोने लगा। बीवी ने देखा तो समझी शायद माल देने का उसे अफसोस हुआ है। वह बोली, अगर इतनी गिरानी थी तो देने की क्या जरूरत थी? तो वह कहने लगा, मैं इस पर नहीं रो रहा कि माल चला गया, बल्कि इस बात पर रो रहा हूं कि मेरे और उसके दरमियान इतने ताल्लुकात होने के बावजूद मैंने उसके हाल की खबर क्यों न रखी। यह नौबत क्यों आई कि उसे मुझसे मांगना पड़ा? मैं खुद उसे क्यों नहीं दिया? एक मर्तबा हजरत अली कर्रम अल्लाहु वजहू बैठे रो रहे थे। किसी ने रोने का सबब पूछा तो फरमाया, 7 दिन से कोई मेहमान नहीं आया, मुझे ये डर है कि कहीं अल्लाह ताला ने किसी बात से नाराज होकर मुझे जलील करने का तो इरादा नहीं फरमा लिया। हज़रत शुबा रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस के बेताज बादशाह थे,
जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। इल्म, तकवा और इखलास में अपनी मिसाल आप थे। एक दिन का वाकया है, एक साइल मांगने वाला हजरत के दरवाजे पर आया। उस वक्त हजरत के पास कुछ भी न था जो उसे दिया जा सके, लेकिन उनका दिल रहम और सखावत से इतना भरा हुआ था कि उस गरीब को खाली हाथ लौटाना गवारा न हुआ। उन्होंने अपने घर की छत से एक कड़ी लकड़ी की बल्लियां जो छत में लगी होती हैं निकलवाई और बड़े अदब व नरमी से उस साइल को दे दी। फिर नम्रता से फरमाया, भाई इसे बेच लेना, इस वक्त मेरे पास देने को कुछ और नहीं है। सोचिए, यह वह शख्स है जो दुनिया में हदीस के सबसे बड़े आलिम माने जाते थे, लेकिन दिल में इतनी फकर और सखावत थी कि अपनी छत की लकड़ी तक तोड़कर गरीब को दे दी। ऐसे लोग ही असल में अल्लाह के बंदे और इल्म वाले होते हैं, जिनके दिल में न माल का घमंड होता है न दुनिया की चाहत, बस अल्लाह की रजा का जज्बा होता है। शख्स ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि से सवाल किया, आदमी यानी हकीकी इंसान कौन लोग है? आपने फरमाया, आदमी वो है जो इल्म वाले यानी उलमा। फिर उसने पूछा, बादशाह कौन है? आपने फरमाया, बादशाह वो है जाहिद लोग यानी दुनिया से बेरगबती करने वाले, यही लोग हकीकी बादशाह हैं। फिर उसने पूछा, बेवकूफ कौन है? आपने फरमाया, बेवकूफ वो है जो दीन के जरिए से दुनिया कमाते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह बसरा के रास्ते पर चल रहे थे। एक जगह देखा कि एक नौजवान अपने लिए आलीशान महल बनवा रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह उसको देखकर फरमाने लगे, कैसा हसीन नौजवान है और कहाँ फंस रहा है। फिर उस नौजवान से पूछा, तुमने इस मकान में कितना पैसा लगाने का इरादा किया है? उसने कहा, 1 लाख दिरहम। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम ये 1 लाख दिरहम मुझे दे दो तो मैं जन्नत में तेरे लिए एक मकान का जिम्मा लेता हूं जो इससे बहुत बेहतर होगा, जिस पर सोने चांदी और मोती जड़े होंगे और जिसमें नौकर खिदमतगार भी होंगे। वो नौजवान बोला, मुझे सोचने के लिए आज की रात मोहलत दीजिए। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह वापस चले गए। अगले रोज जब वो फिर आए तो देखा कि नौजवान उनके इंतजार में घर के बाहर बैठा है। उसने कहा, आप उस चीज को पूरा करेंगे जो कल आपने मुझसे वादा किया था? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने फरमाया, जरूर। नौजवान ने 1 लाख दिरहम सामने रख दिए और कलम दवात भी लाकर रख दी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने एक पर्चा लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह इकरारनामा है कि मालिक बिन दीनार फलां शख्स से ये जिम्मा लेते हैं कि जिस महल के बदले उसने ये रकम दी है, उसके बदले अल्लाह ताला उसे जन्नत में इससे बेहतर मकान अता फरमाएगा। यह लिखकर उन्होंने पर्चा नौजवान के हवाले कर दिया और 1 लाख दिरहम लेकर चले आए। अभी 40 दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक दिन फजर की नमाज के बाद हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने देखा कि मेहराब के अंदर वही पर्चा पड़ा हुआ है, लेकिन अब उस पर्चे के दूसरे साइड नूर से लिखा हुआ था, मालिक बिन दीनार ने जो वादा किया था अल्लाह ताला की तरफ से उसे पूरा कर दिया गया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने वो पर्चा उठाया और उस नौजवान के घर पहुंचे। घर वालों ने बताया वो कल इंतकाल कर गया। हजरत मालिक ने पूछा, उसे गुस्ल किसने दिया था? गुस्ल देने वाले को बुलाया गया। मालिक रहमतुल्लाह ने पूछा, क्या उसने तुम्हें कोई बात कही थी? वो बोला, हाँ, मरने से पहले उसने मुझे एक पर्चा दिया था और कहा था कि जब मुझे कफन पहनाना तो ये पर्चा कफन में रख देना। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने अपना पर्चा निकाला और दिखाया। वो आदमी हैरान होकर बोला, कसम है उस जाते पाक की जिसने उसे मौत दी, यही वही पर्चा है। मैंने अपने हाथों से यही पर्चा उसके बदन और कफन के दरमियान रखा था। ये मंजर देखकर एक दूसरा नौजवान खड़ा हुआ और कहने लगा, हजरत, हमसे 2 लाख दिरहम ले लीजिए और एक पर्चा हमें भी लिख दीजिए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने फरमाया, अब वो बात दूर चली गई, अब ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह जो चाहता है वही करता है। नेक लोग सफर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने एक कुआं देखा, मगर जब झांक कर देखा तो पानी बहुत नीचे था। उन्होंने सिर से पगड़ी उतारी, अपने पांव से चमड़े का मोजा निकाला और उसे पगड़ी से बांधकर कुएं में लटकाया, लेकिन पानी तक नहीं पहुंच सके। परेशान होकर सब वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक हिरन आई। उसने भी कुएं में झांका, देखा कि पानी नीचे है। तब उस हिरन ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से दुआ की,
अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और पानी ऊपर आ गया। हिरन ने पानी पिया, उसके तुफैल इन लोगों ने पिया। हिरन चली गई। उन नेक बंदों के मुंह से निकला, ए अल्लाह, तूने एक जानवर की खातिर पानी ऊपर कर दिया और अपने बंदों के लिए नहीं किया। तो ऊपर से आवाज आई, उसने मुझसे मांगा और तुमने रस्सी का सहारा ढूंढता रहा। मेरे अजीजों, बनी इसराइल में एक शख्स गुजरा है जिसका नाम था किफल। ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो अपनी कौम में गुनाहों, बदकारी और जिना के लिए मशहूर था। बस गुनाह पर गुनाह। एक दिन एक गरीब और खूबसूरत औरत उसके पास आई, भूख से निढाल, चेहरे पर गुर्बत की लकीरें। किफल ने उसको देखा तो दिल में बुरे ख्यालात पैदा हुए। शैतान ने बहकाया और उसने औरत से कहा, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो तो मैं तुम्हें 60 दीनार दूंगा। औरत गरीब थी, लाचारी में राजी हो गई। किफल ने रकम दी और दोनों एक कमरे में दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही वो गुनाह के करीब पहुंचे, औरत कांपने लगी, उसके आंसू बहने लगे। किफल ने हैरान होकर पूछा, तू क्यों रो रही है? क्या मैंने कोई जबरदस्ती किया? औरत ने रोते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मैंने कभी यह काम नहीं किया, मगर फख्र व मोहताजी ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया। भूख ने मजबूर कर दिया कि मैं आज तेरे दर पर आऊं। ये सुनकर किफल के दिल पर अल्लाह का खौफ शदीद तारी हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया, बदन लरजने लगा। फिर उसने कहा, ए औरत, जा अपने घर चली जा, मैं तुझ पर जुल्म नहीं करूंगा। ये 60 दीनार तेरे है, अल्लाह के लिए ले जा और सुन ले, आज के बाद मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। फिर वो वुजू करता है, नमाज के लिए खड़ा होता है और अल्लाह के सामने रो रो कर तौबा करता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, दिल से आवाज निकलती है, या अल्लाह, मैं तेरी तरफ लौट आया हूं, मुझे माफ कर दे। मैंने सारी जिंदगी गुनाह किए, मगर अब कभी नहीं करूंगा। उसी रात अल्लाह ताला ने इसकी रूह कब्ज कर ली। अगली सुबह जब लोग किफल के दरवाजे पर गए, दरवाजा बंद था। अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर पुरस्तून मुर्दा पड़ा है। चेहरे पर नूर है और उसके कमरे की दीवार पर रोशन तहरीर लिखी हुई है, इन्नल्लाह कद गफर अलिल किफल, बेशक अल्लाह ने किफल को बख्श दिया है। लोग हैरान रह गए, कहने लगे, ये वही किफल है जो कल तक गुनाहगार था, मगर अल्लाह ने चाहा कि दुनिया देख ले कि अल्लाह की रहमत किसी के लिए बंद नहीं। जिस दिल में सच्ची तौबा आ जाए, अल्लाह उसे औलिया की सफ में शामिल कर देता है। बनी इसराइल के 3 लोग सफर पर निकले। रास्ते में अचानक तेज बारिश और तूफान आने लगा। उन्होंने एक पहाड़ की गुफा में पनाह लेने के लिए अंदर चले गए। पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर आया और गुफा का मुंह पूरी तरह बंद हो गया। अब वे तीनों अंदर फंस गए। उन्होंने कहा, अब हमें इस मुसीबत से सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। आओ हम अपने नेक कामों के जरिए अल्लाह से दुआ करें। पहला आदमी बोला, ए अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं हर रोज उन्हें दूध पिलाया करता था। एक रात मैं देर से आया तो वे सो चुके थे। मैंने दूध नहीं पिया, बल्कि सारी रात बर्तन हाथ में लिए खड़ा रहा जब तक वे जाग न गए। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया तो हमें इस मुसीबत से बचा ले। तुरंत पत्थर थोड़ा सरक गया, लेकिन रास्ता अभी नहीं खुला। दूसरा आदमी बोला, ए अल्लाह, मुझे एक लड़की से बहुत मोहब्बत थी, मैं गुनाह करने के करीब गया, लेकिन जब उसने कहा अल्लाह से डर, तो मैं डर गया और गुनाह नहीं किया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये तेरे डर से किया तो हमें नजात दे। पत्थर कुछ और सरक गया, मगर रास्ता अब भी पूरा नहीं खुला। तीसरा आदमी बोला, ए अल्लाह, मेरे पास एक मजदूर ने काम किया था, लेकिन वह अपनी मजदूरी लिए बिना चला गया। मैंने उसकी मजदूरी से कारोबार किया, यहां तक कि बहुत माल दौलत बढ़ गई। जब वह वापस आया तो मैंने सब कुछ उसी को लौटा दिया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये तेरे लिए किया तो हमें नजात अता फरमा। तुरंत पत्थर पूरी तरह हट गया और तीनों आदमी सलामती के साथ गुफा से बाहर निकल आए। जंग के दौरान हजरत अली के पांव में एक तीर गहराई तक पैवस्त हो गया। जब लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की तो हजरत अली को शदीद तकलीफ होने लगी। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या अली, हम ये तीर कैसे निकाले? हजरत अली ने फरमाया, जरा ठहरो, जब मैं नमाज में खड़ा हूंगा उस वक्त निकाल लेना। चुनांचा जब आप नमाज में मशगूल हुए, अल्लाह के हुजूर में ऐसे महव हो गए कि दुनिया और माफिहा से बेखबर हो गए। उस वक्त सहाबा कराम ने तीर खींच कर निकाल दिया। जब नमाज खत्म हुई तो हजरत अली ने बेपरवाही से पूछा, क्या तीर निकाल दिया तुम लोगों ने? लोगों ने कहा, जी हाँ, नमाज ही में निकाल दिया था। यह सुनकर सब हैरान रह गए कि इबादत में आपका खुशू व खुजू किस दर्जा का था कि शदीद दर्द का एहसास भी ना हुआ। मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में दुश्मन पर सवार हो गए और जब तलवार उठाकर वार करने लगे तो दुश्मन ने उनके चेहरे पर थूक दिया।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور تلوار نیچے رکھ دی۔ دشمن حیران ہو کر بولا، اے علی، تمہارے ہاتھ میں میری جان تھی، اب کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے فرمایا، میں تم پر اللہ کے لیے وار کر رہا تھا، مگر جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے نفس کو غصہ آ گیا۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر اب وار کیا تو وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے ہوگا، اسی لیے میں نے رک جانا بہتر سمجھا۔ یہ سن کر وہ دشمن کانپ اٹھا اور حضرت علی کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، ایسے کردار والے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ اسلام لے آیا۔